भूमाफिया अरविंद यादव और विजेंद्र पाल पर जमीन कब्जाने, जातिसूचक गालियां देने व जान से मारने की धमकी का आरोप। पुलिस आयुक्त से शिकायत, फ दर्ज कर कार्रवाई और जमीन पर कब्जा रोकने की मांग। वाराणसी चौबेपुर थाना क्षेत्र के संदहा डोमनपुर निवासी कन्हैया पुत्र बैजनाथ ने भूमाफिया अरविंद यादव और विजेंद्र पाल पर जमीन पर जबरन कब्जा करने, जातिसूचक गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने तथा फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी को प्रार्थना पत्र देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार मौजा संदहा स्थित अराजी संख्या 140 की भूमि से जुड़े विवाद में भूमाफिया अरविंद यादव और विजेंद्र पाल ने कथित रूप से धोखाधड़ी कर अपने नॉमिनी के पक्ष में बैनामा कराया। इस मामले में पहले से थाना चौबेपुर में एफआईआर दर्ज है तथा सिविल न्यायालय में वाद भी विचाराधीन है, जिसमें विपक्षी पक्ष को समन जारी किया जा चुका है। नाम छेदी। क्या मामला है? ये जमीन का मामला है और जमीन हमारी जबरदस्ती 2 बिस्सा लेकर के वो 8 बिस्सा पर कब्जा कर रहे हैं। अब कौन आदमी है? वीरेंद्र पाल अरविंद यादव। वीरेंद्र पाल और अरविंद यादव। कितनी जमीन पे कब्जा करना है? जमीन हमारा 8 बिस्सा करीब बेची या कम हो ही गया। आपने उनको जमीन बेची है? 2 बिस्सा बेचे हैं। 2 बिस्सा बेची, 8 बिस्से पे कब्जा का भी पैसा नहीं मिला। पैसा फिर भी नहीं मिला। 2 बिस्सा का 2 बिस्से का भी पैसा नहीं मिला। आज आप कहाँ आए हैं? हम यहाँ पर कचहरी पर हैं। इस समय उनको बताइए। कमिश्नर से मिलने आए हैं यहाँ पर अपना दुख दर्द कराने के लिए। क्या कहा उन्होंने? हाँ ठीक है, वो कहे कि हम ठीक है, जाइए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा नाम कृष्णा है। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे पिताजी और चाचा लोग आए थे जमीन लिखवाने के लिए 2 बिस्सा। इन्होंने क्या किया कि धोखे से करीब 8 बिस्सा जमीन लिखवा लिया। किसी को पता नहीं था। 2 जगह रजिस्ट्री करवाया। तो उसमें तो लिखा होगा ना कि 8 बिस्सा जमीन है। नहीं, उसमें तो 2 बिस्सा, 2.25 बिस्सा दिखाया गया था, लेकिन डबल बैनामा हुआ था ना उसी दिन। चोरी करा लिए लोग। अब इसके बाद तो बोले कि पैसा देंगे, पैसा भी नहीं दिए। फिर दौड़ारी किए। फिर हम लोग गए मारने के लिए, धमकी दे रहे हैं कि ऐसे कर देंगे या कर देंगे। कुछ नहीं मिला। चेक भी नहीं दिए। बोले हैं कि चेक भी नहीं दिए। कहाँ का मामला है? इस संदहा, मेवड़ी संदहा। कौन कौन लोग हैं? वीरेंद्र पाल हैं, अरविंद यादव और रमेश प्रसाद करते हैं। सूचना पे थाने में दिया? थाने में एफआईआर कर दिए, चौकी पे। यहाँ तक कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज कहाँ है? आज हम लोग कचहरी आए हैं पुलिस कमिश्नर साहब के पास। क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, आगे सुनवाई होगी। लेकिन क्या है कि कुछ दिनों से धमकी मिल रही है। उनके साथ एक अनुराग है तो दीक्षित करके है, वो बहुत परेशान करता है सबको और पैसा भी नहीं दे रहा है। धमकी मिलता है कि जमीन कब्जा, क्या मांग? जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। सही मामला। मैं एडवोकेट विवेक सिंह, जिला सत्र न्यायालय वाराणसी। क्या मामला है? मामला ये है कि ये छेदी हैं, इनके एक भाई बैजनाथ हैं, एक खोरी हैं और एक हरी हैं। इन लोगों की जमीन है 8 बिस्वा संदहा मौजा में। तो वहाँ कुछ कॉलोनाइजर है अरविंद यादव, जैसा ये बता रहे हैं, अरविंद यादव और वीरेंद्र पाल करके। वो लोग भूमाफिया टाइप के हैं, जमीन का व्यवसाय करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं। तो उन्होंने इनको षड्यंत्रवश इनके साथ किया क्या कि इनको जो है 2 बिस्सा जमीन इनसे लेने का प्रयास किया। तो ये किसी कारणवश तैयार भी हो गए अपने पारिवारिक, क्योंकि ST/SC से आते हैं लोग, अपनी पारिवारिक स्थिति देख के 2 बिस्सा बेचने के लिए चारों भाई हम निबंधन कार्यालय आए। तो किया क्या इन्होंने कि 2 बिस्सा जमीन में जितने चेक मेंशन कराए थे, जो पैसे की बात हुई थी कि इतने लाख रुपए में इतना 2 बिस्सा लेना है, उस पे तो सिग्नेचर कराए ही। और षड्यंत्रवश दूसरा बैनामा भी, जो इनकी और वैधानिक जमीन बची थी 5 बिस्सा, उसका भी बैनामा इन्होंने उसी दिन करा दिया। पहले 2 बिस्सा करवाया, फिर 5 बिस्सा करवाया। तो कुछ दिनों बाद इनको जब पता चला, ये अपने 2 बिस्से के लिए जब पैसा लेने गए तो पहले मना करते रहे। फिर उन्होंने किया क्या कि उसी जमीन को एक किसी दिगर शख्स को सट्टा भी कर दिया। तो वो सट्टा धारक जब 2 बिस्सा की जगह पूरा 8 बिस्सा कब्जा करने आया, तब इन लोगों को पता चला कि साला हमको जो है 2 बिस्सा की जगह हमारा 8-5 बिस्सा 6 बिस्सा अधिक करा लिया इन्होंने। तब ये वो लोग के पास गए तो इनको जाति सूचक सब, भाई ये लोग चूंकि हरिजन है, गाली गलौज देना, मारना पीटना। तो इन्होंने अपना प्रार्थना पत्र माननीय कमिश्नर साहब को दिया कि साहब ऐसे ऐसे धोखाधड़ी मेरे साथ हुई। माननीय कमिश्नर साहब ने जो है जांच करवाई, जांच में सत्यता पाई गई। एसीपी महोदय ने जांच की तो फिर सत्यता पाई गई। तो उन सब के खिलाफ, जिन्होंने अपने नॉमिनी के हक में, रमेश प्रसाद के हक में कराया था, उन सब के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। पंजीकृत करके विवेचना अभी प्रचलित है। प्रचलित के बाद इन्होंने माननीय न्यायालय का भी सहारा लिया। सीनियर डिवीजन के यहाँ मुकदमा भी चल रहा है कैंसिलेशन का, उनके दोनों बैनामों के कैंसिलेशन का। अच्छा हाँ, उनका अपराध षड्यंत्र देखिए,
कि जो चेक उन्होंने पहले बैनामे में लगाए थे वही सेम चेक, उसमें से 1 या 2 चेक सेम दूसरे बैनामे में उन्होंने लगा दिया। तो उनका इससे तो ओपन हो गया कि नहीं, इन्होंने जानबूझ के षड्यंत्रवश इनका अगला 5 बिस्वा जमीन 6 बिस्वा बैनामा कराया। तो इन्होंने माननीय न्यायालय का भी सहारा लिया, वहां कैंसिलेशन दाखिल किया है, उसमें नोटिस सबको हो चुकी है और अभी तक वो सब हाजिर नहीं हुए। अब इन्होंने अब करना क्या चाह, विवेचना चल रही है। ये सब परसों 25 तारीख के 25 को ये लोग जो है सुबह जो है अपने 4-5 साथियों को भेज के जमीन को जबरदस्ती रोपाई के माध्यम से कब्जा कराने का प्रयास कर रहे थे। तो ये सब पूरा परिवार SC ST का पूरा ये परिवार वहां गया, विरोध कर रहे हैं कि हमने FIR कराई है, हमारा माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, श्रीमान जी इसको आप कब्जा मत करिए। तो इनको चमार सियार जैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली दी है। उसका इन्होंने प्रार्थना पत्र जो है और कहा कब्जा हम करेंगे कुछ भी हो जाए। और दुख की बात यह है कि हमको ऐसा लग रहा है कि चौबेपुर प्रशासन भी उनसे मिला हुआ है, क्योंकि भूमाफिया है वो लोग। तो ये लोग फिर पुनः कमिश्नर साहब के पास आए। कमिश्नर साहब ने ACP साहब महोदय को जांच दी है पुनः इन लोगों की। अच्छा, उस जांच के दौरान भी कल ये सब फिर रात में चढ़ गए उस जमीन पर। तो फिर ये लोग आज आए हुए हैं, उन्होंने माननीय कमिश्नर साहब को दिया और उन्होंने आदेश फिर पुनः ACP साहब को किया है जांच के लिए। तो हम लोग तो आपके माध्यम से ये कहेंगे, क्योंकि ये ST SC है का है, माननीय योगी जी और माननीय यहाँ जिला प्रशासन उसका संज्ञान ले। ये गरीब आदमी जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, इनके प्रार्थना पत्र पर पुनः उन सबों के खिलाफ प्रार्थना पत्र FIR दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करा जाए और इनके जमीन पे कब्जा न हो पाए, जो कि मामला FIR पहले से भी है और मुकदमा भी विचाराधीन है। तब तक के लिए प्रशासन ये आदेश दे कि ये गरीबों की जमीन कब्जा न हो पाए जब तक कोई निस्तारण नहीं आ जाता है।